अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा किनेटिक एनर्जी क्लास 9th का। तो किनेटिक एनर्जी को स्टडी करने से पहले हमें एनर्जी का पता होना लाजमी है। तो एनर्जी की डिफाइन हम यूँ कर सकते हैं कि कोई बॉडी उस वक्त या किसी बॉडी की उस वक्त एनर्जी होती है जब वो काम करने की सलाहियत रखती हो। मीन्स कि अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी possesses energy if it capable to do work। तो एनर्जी की डिफाइन क्या हो जाएगी कि बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट कैपेबल टू डू वर्क, कि जब कोई बॉडी काम करने की सलाहियत रखेगी तब उसमें क्या होगी, एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। किनेटिक एनर्जी क्या होती है? बॉडी possessed kinetic energy due to its motion। तो किसी बॉडी की जो एनर्जी किनेटिक एनर्जी होती है वो कब होगी कि जब वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। जब बॉडी मोशन में आती है तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो एनर्जी पोजेस करती है वो हमारे पास किनेटिक एनर्जी होती है। तो किनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वो ना सम डिस्टेंस मींस के s कवर करेगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू सम, हमारे पास जो फ्रिक्शन वगैरह हो जाएगी उसकी वजह से वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई? कंसीडर अ बॉडी हैविंग mass m moving with velocity v। तो जब हमारे एक बॉडी जिसका मास m होगा वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, सम डिस्टेंस s कवर करने के बाद वो बॉडी स्टॉप हो जाती है। मींस कि वो उसके में जो फ्रिक्शन के खिलाफ वो सम वर्क करेगी। मींस के वर्क डन होगा तो जो हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी या फोर्स हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी वर्क डन के। तो किनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी हमारे पास वर्क डन के। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस, और हमें पता है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, एफ एस के। ये हमारे पास इक्वेशन है 1। ठीक है। अब हमें पता है कि जब बॉडी मूव करती है इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी v के इक्वल, और जब बॉडी स्टॉप हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 0। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स होती है वो इक्वल होती है ma के। F इज इक्वल टू ma। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ये m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इस पे नेगेटिव की हम अलामत लगा देंगे। नेगेटिव मीन्स कि उसको जो फोर्स है, मोशन है, वो अपोज कर रही है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर
माइनस वी आई स्क्वायर के। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की, फाइनल वेलोसिटी की और इनिशियल वेलोसिटी की। तो हमारे पास 2 इसकी माइनस एफ ओवर एम एस इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमारे पास वी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एफ ओवर एम एस इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर के। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 वी स्क्वायर के, और ये आ जाएगा एफ ओवर एम एस के। एम इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एस इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर के। और हमने इस इक्वेशन 1 में देखा था कि जो हमारे पास किनेटिक एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी, एफ एस के इक्वल थी। तो एफ एस की जगह मींस के वर्क डन की जगह हम किनेटिक एनर्जी लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक किनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी को डिफाइन किया, उसके बाद किनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया, फिर इसको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।